चाहता हूं कि ये जो वीर जिजामाता नगर है, जहां पे 4 नगर है। नंबर 1 जीवन ज्योत एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रपोज्ड। नंबर 2 श्री स्वामी विवेकानंद नगर एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रपोज्ड। नंबर 3 वीर जिजामाता नगर एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रपोज्ड। और नंबर 4 माता रमाबाई नगर एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रपोज्ड, जिसका सीएस नंबर है 17:47 इंटू ब्रैकेट पी, यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन। इससे लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी डेवलप कर रहे हैं। तो हमने अब तक हमारा 14 रिमाइंडर कंप्लेंट लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन हमने मुख्तलिफ करीब 28 डिपार्टमेंट में डाले। और ये जो 14 रिमाइंडर है 25 जुलाई 2023 उसकी कॉपी है, जिसके अंदर बाकायदगी से हम डिटेल वाइज हमारा लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाल रहे, क्योंकि हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जो कि दिल्ली से रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है एम पॉलिटिकल पार्टी, और उसका मैं मोहम्मद नईम शेख राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये 28 डिपार्टमेंट में टॉप टू बॉटम हमारी लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन जा रही है, जिसकी सारी कॉपी सिमट के जो रिटर्न आती है CC2 जाती है, वो है सतीश लोखंडे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसआरए है। तो हमने जो ये हमारा रिटर्न कंप्लेंट डाल रहे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, तो एक कॉपी हमने विनोद कुमार गोयनका जो कि चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है डीबी रियल्टी लिमिटेड के, और जिसकी ऑफिस का एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस उस वक्त लिखा हुआ था डीबी सेंट्रल रंग वाला कंपाउंड मौलाना आजाद रोड अग्रीपाड़ा मुंबई नंबर 11। ये कॉपी हमें अनडिलीवर्ड वापस आ गई। ये कॉपी हमें 28 जुलाई फ्राइडे 2023 वापस हो गई अनडिलीवर्ड। तो हम जो अपनी लिखित कंप्लेंट डाल रहे हैं, तो हमें 3 लेटर मिला है। असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल सिटी 4 बिल्डिंग प्रपोजल का जो डिपार्टमेंट है एंटॉपिल मुंबई नंबर 37, वहां से हमें 3 लेटर मिला है। और इस 3 लेटर की खासियत ये है कि ये 2 लेटर जो पोस्ट हुए थे, टाइप हुए थे 23 जून 2023, ये पहला लेटर है। और उसके नीचे का ये लेटर है 23 जून 2023, और ये लास्ट वन जो है वो 26 जून 2023 का है। मगर ये जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि ये बिल्डर लॉबी ने ये असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल सिटी 4 को फुल मैनेज कर दिया, जिसकी वजह से 23 जून और 26 जून का लेटर ये पोस्ट करता है 11 जुलाई को। इस पे जो स्टैंप पे ये है 11 जुलाई का, और ये भी सेम डे 11 जुलाई का है। और ये हमें मिलता है 28 जुलाई फ्राइडे 2023, यानी कि 23 जून को लेटर बना प्रिपेयर हुआ, 26 जून को लेटर बना प्रिपेयर हुआ, लेकिन पोस्ट होता है 11 जुलाई को, मिलता है 28 जुलाई को। यानी कि हम जो भी लेटर पोस्ट करते हैं पूरे मुंबई में, तो 3 और 4 दिन में वो लेटर वहां पहुंच जाता है, और उसके बाद में उसका रिप्लाई भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे बिल्डर लॉबी ने बिल्डिंग प्रपोजल को ऐसा मैनेज किए, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल सिटी 4 को ऐसा मैनेज किए कि ये लेटर तो बना देता है 23 जून को 26 जून को लेटर बना देता है, लेकिन पोस्ट करता है 11 जुलाई को, जो मिलता है 28 जुलाई को। यानी इसका बांद्रा से एंटॉपिल से लेटर आने के लिए हमें 1 महीने से ज्यादा का अरसा लग जाता है, जिससे साबित हो रहा है कि ये असिस्टेंट इंजीनियर या बिल्डिंग प्रपोजल के अदर ऑफिसर है जी साउथ वार्ड एंटॉपिल, वो मैनेज हो गए हैं। और हमें ये सारे तीनों लेटर में एक ही जवाब देता है कि ये जो वीर जिजामाता नगर, जिसका सीएस नंबर 17/47 इंटू ब्रैकेट पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन, ये जो बन रहा है, ये जो डेवलप होगा, तो ये होगा एसआरए के तहत। तो आप हमारे पास मत आइए, आप एसआरए बांद्रा जाइए। ये तीनों लेटर में इसने यही जवाब दिया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। बिल्डिंग प्रपोजल इस प्रोजेक्ट से अपना पूरा हाथ, अपना पूरा पलड़ा झाड़ रहा है, और वो एसआरए पे सारा थोप रहा है कि आप एसआरए जाइए, एसआरए इसको डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग प्रपोजल एक मामूली सा, अगर अपनी बिल्डिंग में अगर एक फ्लोर आप बनाना चाहते हो,
या कुछ भी घर में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो सबसे पहले वार्ड ऑफिस, आपका लोकल वार्ड के जो असिस्टेंट ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर वो कहते हैं कि आप बिल्डिंग प्रपोजल से परमिशन लेकर आइए, उसके बाद आप बना सकते हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट का काम होने वाला है और बिल्डिंग प्रपोजल सिरे से अपना पलड़ा जा रहे हैं कि आप एसआरए के पास जाइए। ठीक है, आईओडी जो एसआरए इंटीमेशन ऑफ डिस अप्रूवल एसआरए अथॉरिटी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सतीश लोखंडे और अथॉरिटी अलॉन्ग विद बीएमसी चीफ इकबाल सिंह चहल, ये दोनों मिलकर ही आईओडी इस डेवलपमेंट के लिए इश्यू कर सकते हैं। बिल्डिंग प्रपोजल आईओडी इश्यू नहीं करेगा, ये स्लम है, लेकिन यहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्डर लॉबी ने फुल मैनेज कर दी है बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को, जिसकी वजह से खाली हमें मुतमईन करने के लिए ये बेसलेस जवाब दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप एसआरए जाइए और एसआरए से आपका हल होगा जो आपका ऑब्जेक्शन है। तो यहाँ पे बिल्डर लॉबी फुल्ली मैनेज कर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल मालूम पड़ा है कि डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है क्योंकि बहुत ही ज्यादा अड़चने आ रही है हमारे ऑब्जेक्शन की वजह से। हमने अपना प्रीवियसली जो भी कंप्लेन लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाले थे इस बिल्डर लॉबी के खिलाफ, लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी और जो बीएससी की साइट है, एनएससी की वेबसाइट है, उसके ऊपर जो डीबी रियल्टी का एड्रेस था उस वक्त था डीबी सेंट्रल, रंगवाला कंपाउंड, मौलाना आजाद रोड, अग्रीपाड़ा, मुंबई नंबर 11। और विनोद कुमार गोयंका जो इसके चेयरपर्सन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एमडी है। तो हमने ये लेटर वहां डाले थे कि जिसमें बीएससी की वेबसाइट पे जो एड्रेस हमने वहां डाले थे, तो यकीनन यही उनकी रजिस्टर्ड ऑफिस होंगी। हाल फिलहाल में वो ऑफिस चेंज हो गई है, रेशम भवन 7th फ्लोर, वीर नरीमन पॉइंट, चर्च गेट, मुंबई नंबर 20। ये हाल फिलहाल में वेबसाइट पे बता रहा है बीएससी के, लेकिन जिस टाइम हमने लेटर डाले थे उस टाइम ये एड्रेस था। तो ये एड्रेस जब वहां पहुंचा तो कैसे वहां के काम करने वाले ऑफिस बेरर ने इससे एक्सेप्ट नहीं किए और अनडिलीवर्ड हमको ये लेटर वापस भेजे। ये भी हमें 28 जुलाई फ्राइडे 2023 मिला। तो बीएससी के चेयरमैन, एनएससी के चेयरमैन और सेबी के चेयरमैन को अब इस बात पे गौर करना चाहिए कि डीबी रियल्टी ने किस तरीके से उनके चेयरपर्सन का लेटर अनडिलीवर्ड रिटर्न करी। विनोद कुमार गोयंका को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि उनके ऑफिस बेरर क्या कर रहे हैं। रीजनल पार्टी का ये लेटर वो अनडिलीवर्ड वापस कर रहे हैं। एक तरीके से विनोद कुमार गोयंका की ये ओपन इंसल्ट है। उनकी ऑफिस में काम करने वाले उनके नाम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये लेटर अनडिलीवर्ड हमें वापस आया। तो हम चेयरमैन ऑफ सेबी, बीएससी, एनएससी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप देखिए कि जब वेबसाइट पे जो एड्रेस था हमने उस जगह वो एड्रेस लिख के लेटर पोस्ट किए तो किस तरीके से वो लेटर वापस आया। ठीक है, रेशम भवन का एड्रेस हाल फिलहाल में अपलोड हुआ है वेबसाइट पे बीएससी की, मगर पुराना तो एड्रेस कौन सा था, यही एड्रेस और किस तरीके से वापस आया। इससे जाहिर हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा बिल्डर लॉबी को हमसे तकलीफ हो रही है, बहुत ही ज्यादा उन्हें दिक्कत हो रही, जिसकी वजह से उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि हमारे लेटर को खोल के पढ़ा जाए या इसका प्रॉपरली जवाब दिया जाए। खुदा